प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के विज्ञान के अध्याय 9 ईंधन हमारी ज़रूरत, तो इसके सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है, तो कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। दूसरा, डैश तथा डैश समाप्त नहीं होने वाले ईंधन को स्रोत है, तो प्रकाश और वायु तथा वायु समाप्त नहीं होने वाले ईंधन का स्रोत है। तीसरा, कोलतार डैश का उत्पाद है, तो कोयले का उत्पाद है। चौथा, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक को पृथक करने का प्रक्रम कहलाती है, तो प्रभाजी आसवान विधि कहलाती है। पाँचवा, वाहन के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन डैश है, तो प्राकृतिक गैस। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। पहला, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, असत्य है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा, कोक कार्बन का शुद्ध रूप है इसलिए ये सही हो जाएगा। तीसरा, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है, तो नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। चौथा, बरौनी में तेल का कुआं है, नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। पाँचवा, कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, इसलिए ये सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है, कोयला किस प्रकार बनता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, बाढ़, भूकंप इत्यादि प्राकृतिक क्रियाओं के कारण वन जंगल मिट्टी के नीचे दब गए, उसके ऊपर अधिक मिट्टी जम जाने के कारण संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे गहराई में जाते हैं, उच्च दाब तथा उच्च ताप का वायु की अनुपस्थिति में अवसादी शैलों की परत के बीच पौधे धीरे धीरे पीत में बदल गए और फिर लिग्नाइट और उसके बाद कोयले में बदल गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमी प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। कोयला वनस्पति के अवशेष से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा, मृत जीवों तथा मृत वनस्पति के धीमी प्रक्रम द्वारा जीवाश्म ईंधन बनते हैं। यह प्राकृतिक संसाधन है, परंतु पृथ्वी की गर्भ में सीमित मात्रा में है। बढ़ती जनसंख्या तथा विज्ञान के विकास में इसका दोहन जिस तरह से कर रही है, उस हिसाब से यह कुछ वर्षों में जाकर खत्म हो जाएगी। जीवाश्म ईंधन को बनाने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यही कारण है कि जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी समाप्त होने वाले संसाधन है। 5 नंबर प्रश्न है, ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्पत्ति के आधार पर ईंधन 2 वर्गों में बांटा गया है। प्राथमिक ईंधन लकड़ी, कोयला, तेल, पेट्रोलियम इत्यादि। द्वितीयक ईंधन चारकोल, कोक, रसोई गैस इत्यादि। तो भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन के 3 भागों में बांटा गया है। 6 नंबर प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए, तो इसका उत्तर हो जाएगा, मिट्टी की नई परत पुरानी परतों के ऊपर जमती चली जाती है। इस प्रकार परत में वृक्ष और मरे हुए जीव भी दब जाते हैं। इस मृत जीवों पर दबाव और कभी कभी गर्मी का प्रभाव पड़ता है। मरे हुए समुद्री प्राणी भी समुद्री की तली में जमा हो जाते हैं। इस प्रकार मृत समुद्री प्राणियों की परत अजैव तलछट के साथ दब जाती है। इस पर बहुत भारी दबाव पड़ता है। धीरे धीरे लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप पर उच्च दाब में प्राणियों के मृत शरीर पेट्रोलियम के बदल जाते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, कोयला के विभिन्न उत्पादों के अभिलक्षणों एवं उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो कोयला के महत्वपूर्ण उत्पादन के अभिलक्षणों का एवं उपयोग का वर्णन। क में कोक, वायु की अनुपस्थिति में कोयला गर्म करने पर कोक प्राप्त होता है। कोक एक कठोर सरंध्र तथा काला पदार्थ होता है। यह कार्बन का सूत्र उपयोग, इस्पात के निर्माण में धातुओं के निष्कर्षण इत्यादि। कोलतार, कोयले को एक परखनली में रखकर धीरे धीरे गर्म करने पर कोलतार का निर्माण होता है। यह भूरे काले गाढ़ा द्रव होता है। इसका गंधक अप्रिय होता है। उपयोग, संश्लेषित रंग बनाने में, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री। तो इसका 8 नंबर प्रश्न है, एलपीजी और सीएनजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या काम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, एलपीजी तथा सीएनजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से लाभ, अधिक से अधिक ऊष्मा जलने के क्रम में धुआं नहीं देता, वाहन में ईंधन के रूप में कम से कम प्रदूषण मुक्त करना, प्राकृतिक गैस का प्रयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में रसायन एवं उर्वरक के लिए। 9 नंबर प्रश्न है,
सूर्य के प्रकाश तथा वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है? तो इसका उत्तर होगा सूर्य के प्रकाश तथा वायु के ईंधन के रूप में उपयोग करने से निम्नलिखित लाभ है। सूर्य के प्रकाश तथा वायु असीमित प्राकृतिक संसाधन है, जितना चाहे प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग से सीमित प्राकृतिक संसाधनों की बचत, जैसे कोयला तथा पेट्रोलियम पदार्थ। इसके प्रयोग से वायुमंडल प्रदूषित नहीं होगा। इसके प्रयोग से खर्च में बचत। इसके प्रयोग से समय की बचत। 10 नंबर प्रश्न है, भारत में तेल क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे देश में भारत में तेल निम्नलिखित क्षेत्र में पाए जाते हैं। असम के मोहार कटिया मोराह में, दूसरा गुजरात के अंकलेश्वर में, मुंबई हाइड समुद्र तल में इत्यादि। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत